हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। मतलब स्टैक का यूज़ क्या होता है ना। स्टैक हम लोग क्यों यहाँ पर यूज़ करते हैं और स्टैक से क्या और हम लोग का बेनिफिट होता है, तो हम पिछला क्लास वीडियो में बता चुके थे कि स्टैक का जो मेन रीज़न है पढ़ने का वो है कि हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं कंप्यूटर के माध्यम से। तो सबसे पहले हम बताए थे कि पॉलिश एक वैज्ञानिक का नाम था जिन्होंने ही सबसे पहले ये प्रूव करके बताया था कि हम लोग कंप्यूटर के हेल्प से कैसे किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। मेरा मैथमेटिकल काम भी जितना भी होता है वो भी हम लोग इसके हेल्प से करते हैं। ठीक है, तो इसका दो यूज़ होता है। पहला क्या हो गया कि रिवर्स ये लाइन, मतलब किसी भी लाइन को क्या करना, उल्टा करना, रिवर्स करना। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम लोग का एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कभी नहीं पूछा गया है। केवल अगर पूछता है कि एप्लीकेशन ऑफ स्टैक क्या है तो आप इसे दो को लिख देंगे, रिवर्स ये लाइन और पॉलिश नोटेशन। लेकिन ये जो पॉलिश नोटेशन जो यही मोस्ट VVI है, चूँकि अभी दिखाएंगे इससे रिलेटेड से बहुत सारा क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो देखो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो पूछते हैं वो किस प्रकार से पूछता है। सो देखो ये को पूछा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि ट्रांसफॉर्म इज इन फिक्स और ऑपरेशन है ना टू पोस्ट फिक्स। ठीक है, तो ये इन फिक्स में दिया हुआ है, इसको लोग पोस्ट फिक्स में बदलेंगे और चेंज करने के बाद जो उसका सही फॉर्मेट होगा उसमें लोग टिक लगाएंगे, है ना। आगे देखो एक क्वेश्चन फिर पूछा है। ये क्वेश्चन देखो 2020 में क्वेश्चन देखो पूछा था, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि ऑप्टेन पोस्ट फिक्स नोटेशन फॉर द फॉलोइंग इन फिक्स नोटेशन मैनुअली का मतलब होगा कि हम लोग खुद से इसको बनाते हैं कॉपी पर, है ना, ताकि इसको फिर से हम कन्वर्ट कर सकें कंप्यूटराइज में। तो यहाँ देखो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ए और बी। ये देखो 4 नंबर का क्वेश्चन था, 2 नंबर का। ये क्वेश्चन बनाते हो तुम तो 2 नंबर मिलेगा ना। फर्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का, सेकंड क्वेश्चन भी 2 नंबर का, है ना। तो ये बराबर प्रत्येक हर साल एग्जाम पूछे जाते हैं। इसको आप लोग के पास भी क्वेश्चन बैंक होगा, वहाँ पर भी इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉलिश नोटेशन के बारे में। पॉलिश नोटेशन होता क्या है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर जो समझता है सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है। कंप्यूटर को इसके अलावा हम लोग का जो भाषा होता है, इंग्लिश है, उर्दू है, फारसी, इसको समझ में नहीं आता, है ना। ये पहले क्या करता है कि हमारी भाषा को हम लोग जो जानते हैं उसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। इस हाई लेवल लैंग्वेज को पहले वो कन्वर्ट करता है किसी मशीन लैंग्वेज, या उसको दूसरा भी नाम है बाइनरी लैंग्वेज। क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज जो कोड होता है सिर्फ होता है 0 और 1। तो यहाँ पर ये बात बताने का मतलब क्या है, क्यों इसको लोग बताने के लिए जा रहे हैं, उस बात को समझो। फिर हम लोग एक बात और जान रहे थे कि कोई भी ऑपरेटर जो मैथ में हम लोग पढ़े हैं कि बोडमास का रूल है, लोग पढ़े थे कि सपोज़ के लिए आप 5 है ना मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 है। तो हर एक ऑपरेटर के लिए, क्योंकि जो बीच में जो इसको क्या बोलते हैं लोग, ये सिंबल है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑपरेटर। और 5 और 3 क्या हम लोग का है, ऑपरेंड। हर एक ऑपरेटर को काम करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 ऑपरेंड का ज़रूरत पड़ता है। जैसे जब हम लोग पहले मल्टीप्लाई का काम करें, इससे जब काम करेंगे हम लोग, तो 5 3 जा कितना हुआ, 8 हुआ। तो 8 माइनस 2, मतलब जब जो इसका रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम लोग इसके साथ में 2 के साथ में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मतलब माइनस भी काम किया, लेकिन इसको कम से कम 2 तो चाहिए। यहाँ भी देखो 2 लिया, यहाँ भी देखो 2 काम कर रहा है। यही बात हम यहाँ समझा रहे हैं कि कोई भी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जब सॉल्व करते हैं, उसका वैल्यू को एवेलुएट करते हैं, तो हर एक ऑपरेटर के लिए हमें 2 ऑपरेंड्स की आवश्यकता पड़ता है। ठीक, तो इसको ऐसे इसीलिए हम लोग कर रहे हैं, ताकि जो भी बताए थे कि इसका पिछले वीडियो में बताए थे कि स्टैक में क्या करेंगे, 2 तरह का ऑपरेशन करेंगे। एक बार हम लोग करेंगे पुश, एक बार करेंगे हम लोग क्या, पॉप करेंगे। मतलब जब भी कोई एक्सप्रेशन मिलेगा तो हम लोग लेफ़्ट टू राइट उसको पढ़ेंगे, लेफ़्ट टू राइट। तो लेफ़्ट टू राइट जब पढ़ेंगे तो जो अगर ऑपरेंड मिलेगा तो उसको क्या करेंगे, स्टैक में क्या करेंगे, पुश करेंगे। ठीक है, और अगर यदि ऑपरेटर मिलेगा तो क्या करेंगे, वहाँ से पॉप करेंगे। उसको पॉप करने के बाद क्या करेंगे, उसको इवेलुएट करेंगे। तो इसको फिर हम लोग आगे इसको देखेंगे।
तो सबसे पहले आप यहाँ देखो कि मैथ जो पढ़ के जो हम लोग आए थे, देखो पहला इस तरह से एक्सप्रेशन कि अगर ये प्लस बी लिखते हैं या तो ये माइनस बी लिखते हैं, ये डिवाइड बी लिखते हैं, और ये सब जितना भी तरह का एक्सप्रेशन जो लोग मैथ में पढ़ के आए हैं, इसको यहाँ कहते हैं इनफिक्स एक्सप्रेशन कहते हैं। इनफिक्स का मतलब क्या हुआ? अंदर। इन मतलब अंदर। यदि कोई ऑपरेटर दो ऑपरेंड के बीच रहता हो, मतलब जैसे कि यहाँ पर अभी बता रहे थे कि यहाँ क्या लिखे, ए प्लस और क्या लिखे बी, तो ए और बी के बीच में क्या आ गया? यहाँ पर प्लस आ गया। कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऑपरेंड यहाँ रहेगा, सो हम कांस्टेंट को भी ज़्यादा डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखे 5 है ना -3 लिखे, तो 5 एक कांस्टेंट वैल्यू है और 3 भी कांस्टेंट वैल्यू है, और बीच में क्या लोग का माइनस है, तो माइनस को यहाँ क्या कहते हैं लोग? ऑपरेटर कहते हैं, और 5 और 3 एक तरह से ऑपरेंड कहलाएगा। ठीक है, आगे जो हम लोग को पढ़ना है तो वही इसी को सॉल्व कैसे लोग करते हैं। तो जो पॉलिश नाम का जो वैज्ञानिक था ना, उन्होंने हम लोग को इसको सॉल्व करने के लिए 3 तरह के एक्सप्रेशन को दिया। सबसे पहला जो बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? इनफिक्स एक्सप्रेशन, या उसको बोलते हैं यहाँ पर नोटेशन। नोटेशन का मतलब वो कि रिप्रेजेंट करना, मतलब दर्शाना। यदि किसी एक्सप्रेशन को, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को इनफिक्स के रूप में अगर दर्शाते हैं, इनफिक्स फॉर्म में अगर रहता है, तो उसको कहते हैं लोग इनफिक्स नोटेशन। मतलब जब कोई ऑपरेटर, देखो यहाँ पर जो लिखे हैं ए प्लस बी लिखे, तो प्लस जो है वो 2 के बीच में है, इसे उसको क्या बोलते हैं? इनफिक्स बोलते हैं। ठीक है, दूसरा देखो है, उसको बोलते हैं क्या? प्रीफिक्स। प्री मतलब होता है क्या? पहले, है ना। यदि कोई ऑपरेटर, जो ऑपरेटर हम लोग का है, वो ऑपरेंड के पहले अगर लगा देंगे तो उसको क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब देखो प्लस आगे हो गया, और ए और बी जो है मेरा ऑपरेंड है, जो कि उसके राइट साइड में है, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। और पोस्टफिक्स में कहता है क्या कि यदि कोई ऑपरेटर सभी ऑपरेंड के राइट साइड में हो, मतलब बाद में हो उसको यहाँ क्या कहते हैं लोग? पोस्टफिक्स कहते हैं। तो एग्ज़ाम में हमेशा पूछता है क्वेश्चन कि इनफिक्स नोटेशन को, इनफिक्स एक्सप्रेशन को हम लोग प्रीफिक्स में या पोस्टफिक्स में कैसे पूछेंगे। लेकिन एग्ज़ाम में लगभग ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा है वो हम बराबर पूछता है इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। इनफिक्स टू पोस्टफिक्स पूछता है ना, तो इसको हम लोग अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे कि इनफिक्स टू पोस्टफिक्स में कैसे हम बदलते हैं। लेकिन चाहे इनफिक्स से पोस्टफिक्स में अगर पूछे, या इनफिक्स एक्सप्रेशन से प्रीफिक्स अगर पूछे, है ना, दोनों का जो रूल है हम लोग का वो सेम है। दोनों का रूल में कोई बदलाव नहीं है। बस केवल ध्यान रखना है कि प्रीफिक्स में ऑपरेटर पहले आता है, और पोस्टफिक्स में जो ऑपरेटर है वो बाद में जाता है। बस इसको ध्यान में रखना। अब देखते हैं इसका रूल हम लोग का क्या है। तो जैसे देखो यहाँ लिख रहे हैं, द रूल्स ऑफ कन्वर्जन इनफिक्स टू पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स। मतलब हम लोग इनफिक्स से पोस्टफिक्स में लाएंगे या तो प्रीफिक्स लाएंगे, दोनों का रूल जो है सेम है। दोनों का रूल में कोई बदलाव हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, दोनों का रूल एक जैसा है। तो देखते हैं क्या रूल है। तो सबसे पहले अगर जो एक्सप्रेशन लोग पढ़ेंगे, अगर उसमें कोई ब्रैकेट्स हो, ब्रैकेट्स का मतलब अगर इस तरह का कोई सिंबल हो, ब्रैकेट्स हो, तो उसका काम लोग पहले करेंगे, या पैरेंथेसिस हो, इस प्रकार का जो लोग मैथ में भी पढ़े थे। तो अगर दोनों में से कोई अगर हो पहले, तो पहले काम उसी का करेंगे। अगर दोनों अगर मिल जाए तो लेफ़्ट टू राइट हम लोग काम करेंगे। ठीक है, और एक्सपोनेंशिएशन, ये सिंबल यहाँ गलती से लिखा गया। एक्सपोनेंशिएशन मतलब क्या हुआ? पावर। जैसे मान लो मैथ में हम लोग पढ़े थे, किसी का बेस टू दी पावर होता है, जैसे यहाँ पर लिखते हैं x² लिखते हैं। तो मैथ में जो स्क्वायर जो लिखे ऊपर जो लिखे हैं, या कोई जरूरी नहीं कि स्क्वायर रहेगा, तो हो सकता है कि x⁻7 है, तो 7 जो है वो पावर में है, उसी को यहाँ पर क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशिएशन। लेकिन इसको हम लोग रिप्रेजेंट जो करेंगे वो करेंगे किससे? इस तरह से, कैरेट का साइन से, या तो कभी कभी एग्जाम में रहेगा पावर का सिंबल इस प्रकार से रहेगा। देखो ये अप एरो साइन रहेगा। क्या रहेगा? अप एरो साइन रहेगा। तो इस अप एरो साइन से समझ जाएंगे कि वो एक्सप्रेशन को वो बता रहा है कि ऊपर में लिखा हुआ है। जैसे देखो, अगर हम ऐसे लिखते हैं x⁻3, इसका मतलब समझना कि x का पावर 3 लिखा हुआ है। ठीक है, केवल इसके लिए याद रखना, या नहीं तो ये यहाँ नहीं रहेगा, तो हो सकता है ऐसे रहे x⁻3, लेकिन लिखना साथ में है।
रेगुलर लाइन में लिखना है, ऐसा नहीं है कि उसको ऊपर कर देंगे हम उसको, ठीक है। चलो पहला काम हो गया, हम लोग काम किसका करेंगे, ब्रैकेट का काम करेंगे। दूसरा है पावर का काम करेंगे। तीसरा जो है वो मल्टीप्लिकेशन या तो डिवीजन का काम करेंगे, मतलब हमेशा लेफ़्ट टू राइट चलेंगे, ठीक है। अगर दोनों अगर मिल जाए तो लेफ़्ट टू राइट चलेगा। मान लो डिवीजन पहले मिल जाएगा तो उसका काम पहले कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम काम करेंगे मल्टीप्लिकेशन का। अगर मल्टीप्लिकेशन अगर पहले मिल जाए तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन का ही काम पहले कर लेंगे, तब काम करेंगे डिवीजन का। वही नियम इसके साथ भी है। तो यही 4 गो नियम आप हम लोगों को याद रखना है जब हम किसी इनफिक्स को पोस्टफिक्स में या प्रीफिक्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हम किसी भी एक्सप्रेशन को, एग्जाम में दे देगा इसको कि कन्वर्ट या ऑब्टेन कुछ भी इनफिक्स एक्सप्रेशन इनटू प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, कि इनफिक्स में दिया हुआ है उसको प्रीफिक्स में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो ये कन्वर्जन हम कैसे करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या किए हैं कि हम लोग का यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट में देखो बी प्लस सी और डिवाइड यहाँ पर क्या है डी। तो सबसे पहले हम लोग जब पढ़ेंगे इस एक्स को तो लेफ़्ट टू राइट पढ़ेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसको लेफ़्ट टू राइट पढ़ेंगे। जब लेफ़्ट टू राइट से लोग जब इसको पढ़ेंगे, यहाँ पर लेफ़्ट जब राइट में लोग पढ़ेंगे तो पहले देखो जो सिंबल है, पहले हमको देखना है कि यहाँ पर ऑपरेटर जो है वो कितना ऑपरेटर है ना। तो पहला जो ऑपरेटर है वो हम लोग का मल्टीप्लाई है, दूसरा प्लस है और तीसरा डिवाइड है। अपने मेन जो फोकस करना हम लोगों को वो करना है किसी ऑपरेटर पर, ना कि ऑपरेंड पर, ठीक है। तो जब ऑपरेटर को देखेंगे तो हम लोग चलेंगे, देखेंगे कि कहीं ब्रैकेट तो पहले नहीं है। चूँकि अभी हम रूल में यहाँ क्या बताएं कि पहले हम लोग देखना क्या है कि ब्रैकेट तो है, तो ब्रैकेट देखो यहाँ पर है, तो पहले इसका काम कर लेंगे। इसका जब काम करेंगे तो ये और मल्टीप्लाई जो है जो का त्यों उतार दो, ये मल्टीप्लाई, ठीक है। इसका काम पहले करेंगे तो प्लस जो है वो आ जाएगा, पहले आ जाएगा दोनों ऑपरेंड के पहले, तो हो जाएगा प्लस और बी सी। जब काम हो जाए तो क्या करना, उसको नीचे अंडरलाइन कर देना, अलग पेंसिल से या कलम से थोड़ा सा अंडरलाइन कर देंगे, तो कि हमको पता चलेगा कि यह एक सिंगल एक ऑपरेंड बन गया, ठीक है। अब इस प्लस के बारे में ध्यान नहीं रखना है कि प्लस यहाँ रखा हुआ है, नहीं। सब जब हम तो बताएंगे आप लोग को इवेलुएट करने के लिए, उसमें बताएंगे कि मान लेते हैं कि बी का मान 7 है और सी का मान 3 है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 7 + 3 कितना हो गया हम लोग का, 10 हो गया। तो इसके जगह पर हम 10 लिख सकते हैं कि नहीं, इसीलिए प्लस का काम होता, अब वो ख़त्म हो गया। अब वो प्लस का सिंबल यहाँ हम लोग नहीं रखेंगे। लेकिन यहाँ पर हम अभी कन्वर्जन सीख रहे हैं, अभी हम इवैल्यूएशन नहीं सीख रहे हैं। जब हम लोग सिखाएंगे इवैल्यूएशन उसमें यहाँ सिंबल ख़त्म हो जाए, लेकिन यहाँ सिंबल को भी रखना है, लेकिन इसका काम ख़त्म हो गया। अब उसके बाद क्या है, डिवाइड और डी बच गया। तो प्लस का काम हम लोग का हो गया, अब इसको हम लोग काम नहीं देखेंगे। अब हम लोग काम बचा है किसका, एक स्टार का, एक डिवाइड का। तो पहले हम लोग लेफ़्ट टू राइट चलेंगे, क्योंकि दोनों का प्योरिटी जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। जब सेम होता है तो फिर यहाँ क्या करेंगे कि जो मल्टीप्लाई जो है तो वो पहला ऑपरेंड अब ये हो गया और दूसरा ऑपरेंड ये हो गया, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया लोग का सेकेंड। दोनों के बीच में क्या गुना है, तो गुना क्या करेंगे, ये के लेफ़्ट साइड ले आएंगे। जब लेफ़्ट साइड ले आएंगे तो हो जाएगा क्या, मल्टीप्लाई ये प्लस और बी सी, और फिर उधर डिवाइड डी हम लोग का रह ही जाएगा, ठीक है। तो ये जो अब यहाँ से यहाँ तक मेरा काम हो गया, तो इसको क्या करेंगे हम अंडरलाइन कर देंगे। नहीं, यहाँ तक काम हो गया, वही हम यहाँ तक को दिखा दिए कि स्टार ए प्लस बी सी हो गया। अब काम किसका बचा, डिवाइड का। जब डिवाइड का काम करेंगे तो डिवाइड जो यहाँ पर है उसको क्या करेंगे, सबसे पहले ले आएंगे, इधर लेफ़्ट साइड में ले आएंगे। जब लेफ़्ट साइड ले आएंगे तो अच्छा देखो यहाँ मिस्टेक हो गया कि यहाँ डी जो है वो छूट गया, नहीं लिख पाया है ना। तो डिवाइड को जब बाहर ले आएंगे तो यहाँ पूरे यहाँ से आते क्या बन गया लोग का, एक एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी इनफिक्स को क्या करेंगे, प्रीफिक्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। अगला एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर है क्वेश्चन है कि a + b पावर -d मल्टीप्लाई ई है। तो इस तरह का एक्सप्रेशन को फिर हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये इनफिक्स में चूँकि पहचान जाएंगे कि प्लस है चाहे माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, वो कहाँ पर बीच में है।
तो बीच में रहेगा तो उसका मतलब वो किस फॉर्मेट में है हम लोग का, वो इनफिक्स में है, और लाना किस में हमको है, इसको प्रीफिक्स में। तो सबसे पहले जब लेफ़्ट टू राइट पढ़ेंगे तो देखेंगे कि सबसे पहले काम होता है ब्रैकेट्स का, तो ब्रैकेट्स तो है नहीं, तो काम कैसा करेंगे, एक्सपोनेंशिएशन का मतलब पावर का। तो इसका काम करेंगे तो ये जो पावर यहाँ पर जो दिया है वो आ जाएगा बी के लेफ़्ट साइड। तो बी के लेफ़्ट साइड जब ले आए तो ये हो गया पहला ऑपरेंड मेरा यहाँ से यहाँ तक बन गया। अब क्या करेंगे, बचा कौन, देखो प्लस बचा, माइनस बचा और मल्टीप्लाई बचा। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई तीनों में से पहले काम किसका होगा, इसका होगा मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन को भी क्या करेगा, उठा करके डी के, आज तो मल्टीप्लिकेशन है किसके बीच में, एक डी और ई के बीच में है, इसीलिए इसको हम मल्टीप्लिकेशन को बाहर निकाल देंगे और डी लिख देंगे। तो ये हो गया सेकेंड, ये था फर्स्ट, ये हो गया हम लोग का सेकेंड। दो का काम हो गया हम लोग का, मतलब पावर का काम हो गया और मल्टीप्लाई का काम हो गया। अब बचा कौन, प्लस का और फिर माइनस का। तो प्लस जो है वो देखो फर्स्ट जो ऑपरेंड ये है और सेकेंड ऑपरेंड देखो यहाँ से यहाँ तक, दोनों के बीच में कौन है, प्लस है। तो फिर क्या करेंगे, इस प्लस को उठा करके लेफ़्ट साइड ले आएंगे। जब लेफ़्ट साइड जब ले आएंगे तो ये बन गया यहाँ से यहाँ तक लोग का एक नया ऑपरेंड बन गया। और सेकेंड जो ऑपरेंड इधर से बचा हुआ था वो हम लोग का अभी भी है ये है। तो पहले काम आप क्या करेंगे, दोनों बीच में कौन आ गया, अभी माइनस आ गया। तो माइनस को फिर क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे और पहले ले आएंगे। तो फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक कंप्लीट जो लोग क्या बन गया, इनफिक्स एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से एक बार देखेंगे, कोई तरह दिक्कत नहीं है। अब देखो इसी तरह से हम क्या किए, और भी तो लोग को दिए हुए देखो क्वेश्चन यहाँ पर एक्सरसाइज के लिए, इसको आप लोग बना करके चेक करेंगे, देखेंगे कैसे इसको लोग बनाते हैं। सो एक बार देखो, सपोज के लिए हम इस तीसरा नंबर एक बार हम सॉल्व करके बता देते हैं कि कैसे इसको लोग सॉल्व करते हैं। सो ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है क्या कि ये है ना मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट के अंदर में है ब्रैकेट के अंदर में हम लोग का है क्या है कि ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी डिवाइड और क्या है डी। तो सबसे पहले हम लोग काम करते हैं ब्रैकेट के अंदर। जब ब्रैकेट के अंदर जब जाएंगे तो देखेंगे कि पहले हमको मिला प्लस और तब मिला कौन, डिवाइड। तो पहले काम करेंगे डिवाइड का, तब काम करेंगे प्लस का, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर भी तो यहाँ से ये बन गया एक्सप्रेशन। तो इसको एज इट इज़ उतार दो, इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। जब अंदर जब आएंगे तो b प्लस जो कत्तो हो जाएगा और लाना किसमें, प्रीफिक्स में, तो डिवाइड पहले आ जाएगा c और d। तो यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया, एक पद बन गया, एक हम लोग का टर्म बन गया। अब ब्रैकेट भी ख़त्म नहीं हुआ था, फिर यहाँ यूज़ करेंगे a प्लस, है ना, फिर यहाँ पर यूज़ करेंगे अब यहाँ पर क्या है कि जो प्लस जो है वो आ जाएगा पहले, तो प्लस पहले ले आएंगे तो बचेगा क्या, डिवाइड c और d, है ना। तो ये ब्रैकेट अब स्वतः क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब ब्रैकेट को हमको देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से इसका काम पूरा ख़त्म हो गया। अब जो प्लस जो है, इस प्लस को फिर क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। जब बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस ये, है ना, फिर हम लोग का हो गया प्लस b डिवाइड c और d। इस प्रकार से इसी को लोग यहाँ क्या कहते हैं, ये हो गया इनफिक्स एक्सप्रेशन हो गया। तो इसी तरह से आप लोग इसको वो पहला नंबर और दूसरा नंबर को बना करके, ठीक है, और बना करके आप हमारे चैनल में कमेंट करके भी बता सकते हैं इसका आंसर कि क्या इसका आंसर गलत है या सही है। हम चेक करके फिर आपको रिप्लाई करेंगे। अब देखो इस टाइप से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए आगे देखो ये क्वेश्चन कर रहा है इनफिक्स से उनको कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है किसमें, पोस्ट फिक्स में। तब पोस्ट फिक्स से जब रूल बताएंगे तो वहाँ पर हम बताएंगे कि किससे हम लोग को इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में लाते हैं, है ना। दूसरा क्वेश्चन तो बते भी किए थे तुरंत, उसके ऊपर में हम लोग कि ये भी देखो पूछा है कि इनफिक्स से इनफिक्स में है, इसको लाना किस में हमको है, पोस्ट फिक्स में। तो इसे भी आप लोग बना करके कमेंट बॉक्स में लिख करके और हमको सेंड करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, 2020 का कैसे आप लोग ए का भी और बी का भी दोनों हम लोग बना करके आप लोग क्या करेंगे, सेंड करेंगे। ठीक, अब अगला जो वीडियो हम देंगे उसमें बताएंगे कि ये इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में कैसे हम लोग चेंज करेंगे। थैंक यू।